हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एग्ज़ाम स्टडी विद संगीता में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे रेलवे एग्ज़ाम स्पेशल जीके की सीरीज़ में एक और नए वीडियो की। दोस्तों, आज हम इसका यानी कि सीरीज़ का वीडियो नंबर 7 यहाँ पर कंप्लीट करेंगे, जो कि आपके एएलपी टेक्नीशियन, आरपीएफ, एनटीपीसी, ग्रुप डी और जेई की परीक्षाओं के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट रहेंगे। दोस्तों, यहाँ मैंने सभी सिलेक्टेड और मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन लिए हैं जो कि रेलवे की परीक्षाओं में पूछे गए हैं और जो आपको रेलवे की किताबों में या फिर प्रैक्टिस सेट में बार बार देखने को मिलते हैं। इससे पहले के 6 वीडियो यदि आपने नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट पे जाकर देख सकते हैं। सभी वीडियो आपके लिए इम्पोर्टेंट रहेंगे। कम से कम समय में यहाँ पर कोशिश की गई है दोस्तों कि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन का आपका रिवीजन हो सके। वीडियो यदि अच्छा लगे, हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। और यदि अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। भारत के राज्य चिन्ह में कौन कौन से पशु अंकित हैं? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए, इसमें हाथी, दौड़ता हुआ घोड़ा, एक सांड और सिंह अंकित है। अगला क्वेश्चन है, भारत सरकार ने 3 सिंगों वाली अनुकृति को राज्य चिन्ह के रूप में कब स्वीकृति दी थी? तो इसको दी गई थी 26 जनवरी 1950 को और इसके दाईं ओर सांड और बाईं ओर घोड़ा है। भारत के राज्य चिन्ह में सत्यमेव जयते किस लिपि में लिखा है? तो देखिए, भारत के राज्य चिन्ह में सत्यमेव जयते देवनागरी लिपि में लिखा हुआ है। अभी तक हमने जितने भी क्वेश्चन पढ़े हैं ये सभी एग्जाम में पूछे गए दोस्तों, ध्यान रखिएगा। भारत सरकार ने राष्ट्रीय पंचांग कब अपनाया था? तो भारत सरकार ने राष्ट्रीय पंचांग को 22 मार्च 1957 को अपनाया था। भारत का राष्ट्रीय पंचांग किस पर आधारित है? तो ये शक संवत पर आधारित है। राष्ट्रीय पंचांग का प्रथम और अंतिम महीना कौन सा है? तो देखिए, प्रथम महीना है चैत्र और अंतिम है फागुन। ठीक है। भारत का राष्ट्रीय गान किसके द्वारा लिखा गया? तो भारत का राष्ट्रीय गान रविन्द्रनाथ टैगोर जी के द्वारा लिखा गया। राष्ट्रीय गान में कौन सा पद गाया जाता है? तो इसकी प्रथम पंक्ति गाई जाती है। कुल 13 पंक्तियां हैं। राष्ट्रीय गान को सर्वप्रथम कब गाया गया? तो कोलकाता अधिवेशन में गाया गया था इसको, कांग्रेस के कोलकाता अधिवेशन में 1911 में पहली बार। भारत की राष्ट्रीय मिठाई क्या है? तो राष्ट्रीय मिठाई है जलेबी। राष्ट्रगान का अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राष्ट्रगान का अंग्रेजी में अनुवाद किया था दोस्तों द मॉर्निंग सॉन्ग ऑफ इंडिया के शीर्षक के द्वारा 1919 में रविन्द्रनाथ टैगोर ने ही किया था। राष्ट्रगान कब और किस पत्रिका में प्रकाशित हुआ था? तो राष्ट्रगान 1912 में तत्बोधिनी पत्रिका में ये छपा था या प्रकाशित हुआ था। संविधान सभा ने राष्ट्रीय गान को कब अपनाया? तो संविधान सभा ने राष्ट्रीय गान को 24 जनवरी 1950 को अपनाया था। कंप्यूटर द्वारा इंटरनेट पर भेजे जाने वाले संदेश को क्या कहते हैं? तो इसको बोलते हैं ईमेल। एक निबल किसके बराबर होता है? तो 4 बिट के बराबर होता है ये। किसी भी प्रोग्राम में अशुद्धि को क्या कहते हैं? कंप्यूटर की बात कर रहा है तो उसको बग कहा जाता है। एक बाइट कितने बिट के बराबर होता है? तो एक बाइट 8 बिट के बराबर होता है। किस दिन कंप्यूटर साक्षरता दिवस मनाया जाता है? तो 2 दिसंबर को कंप्यूटर साक्षरता दिवस मनाते हैं और 1 दिसंबर को एड्स दिवस। कंप्यूटर के माउस का आविष्कार किसने किया था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। माउस का आविष्कार किया था डगलस एंजेलवर्ट ने। सबसे पहला कंप्यूटर का नाम क्या था? तो उसका नाम था एनिक, ENIAC। उस सॉफ्टवेयर को क्या कहते हैं जिसका प्रयोग करके इंटरनेट साइट को चलाने की अनुमति मिलती है? तो इसको बोलते हैं ब्राउज़र। सारे ही क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए, ध्यान रखिएगा ये। कंप्यूटर में डाटा का अर्थ क्या है? तो इसका मतलब है इंफॉर्मेशन। कंप्यूटर डाटा की सबसे छोटी इकाई कौन सी होती है? तो ये होती है बिट। कौन सा सबसे पावरफुल कंप्यूटर है? तो इसका नाम है सुपर कंप्यूटर, सबसे पावरफुल। किसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का पिता माना जाता है? सही आंसर है जॉन मैकार्थी को। कंप्यूटर साइंस के पिता किन्हें कहते हैं? तो एलन ट्यूरिंग को कंप्यूटर साइंस के पिता कहते हैं। कंट्रोल शिफ्ट एल्ट को कौन सी कुंजी कहते हैं? तो इसको बोलते हैं मॉडिफायर। कंप्यूटर की मेन मेमोरी कौन सी होती है? तो कंप्यूटर की मेन मेमोरी होती है रैम एंड रोम। इंटरनेट में प्रयोग होने वाली कंप्यूटर लैंग्वेज कौन सी है? सही आंसर है जावा। प्रिंटर की क्वालिटी मापने के लिए कौन सी यूनिट का प्रयोग किया जाता है? तो इसकी यूनिट है DPI। कंप्यूटर में जंक ईमेल को क्या कहते हैं? तो उसको बोलते हैं स्पैम। ठीक है, स्पैम। काली मिट्टी को और किस नाम से जाना जाता है? तो काली मिट्टी को कहते हैं रेगूर मिट्टी। बॉक्साइट का अधिकतम उत्पादन कौन सा राज्य करता है? तो उड़ीसा में होता है बॉक्साइट का अधिकतम उत्पादन। भारत सरकार का व्यय किस पर इमादात के कारण अधिकतम है? सही आंसर है तेल।
किसी राष्ट्र की राष्ट्रीय आय होती है तो ये होती है उत्पादन आयों का योगफल। भारत की राष्ट्रीय आय में सर्वाधिक योगदान कौन सा क्षेत्र करता है? सही आंसर है बी, निर्माण। अगला क्वेश्चन देखते हैं, उत्पादक माल को यह भी कहा जाता है तो इसको बोलते हैं पूंजीगत माल। बैंक के किसी ग्राहक को अपने चालू खाते में जमा राशि से अधिक के चेक काटने के लिए दी गई अनुमति को क्या कहा जाता है? तो उसको बोलते हैं ओवरड्राफ्ट। पूरी तरह से बिना लोच की मांग किसके बराबर होती है? तो ये होती है शून्य के बराबर। आर्थिक सहायता सरकार द्वारा किसको किया जाने वाला भुगतान है? तो ये है उत्पादक यूनिट। जब पूर्ण उत्पादन वर्तमान दर से बढ़ता है तो याद रखिएगा ऐसी स्थिति में सीमांत उत्पादन में वृद्धि होती है। कंप्यूटर का जनक किसको कहते हैं? तो कंप्यूटर का जनक कहते हैं चार्ल्स बेब्स को। परिमाण मूलक सुलभ का अर्थ क्या है? तो उसका अर्थ है उत्पादन की इकाई लागत में कमी। प्रकटित अधिमान सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया था? तो ये P.A. सैमुअल एल्सन ने द्वारा प्रस्तुत किया गया था। अपवादी मांग वक्र वह होती है जो ऊपर की ओर दाएं जाए, ठीक है। स्टैगफ्लेशन की स्थिति वह होती है जब, तो याद रखना, वृद्धि की दर कीमत बढ़ाने की दर से धीमी हो तब। किस प्रकार के उत्पादों के लिए CACP न्यूनतम समर्थन कीमत की सिफारिश करता है? सही आंसर है कृषि उत्पादन। भारत में सामाजिक लेखांकन प्रणाली को किस में वर्गीकृत किया जाता है? सही आंसर है आय, उत्पाद और व्यय में। संसद की किस वित्तीय समिति में राज्यसभा का कोई भी प्रतिनिधि नहीं होता? तो इसको बोलते हैं प्राक्कलन समिति। सभी लोकसभा के सदस्य होते हैं इसमें। भारत में मुद्रा आपूर्ति की स्थिति के संबंध में कहा जा सकता है कि, तो देखो कहते हैं कि जनता के पास मुद्रा बैंकों में जमा से कम। भारत में कृषि में बेरोजगारी का स्वरूप है तो यह है केवल मौसमी, केवल प्रच्छन्न। किसी अर्थव्यवस्था में क्षेत्रों को सार्वजनिक और निजी क्षेत्रों में किस आधार पर वर्गीकृत किया जाता है? सही आंसर है उद्यमों का स्वामित्व में। अधिकांशतः प्राकृतिक प्रक्रियाओं द्वारा किसी वस्तु का उत्पादन किसका क्रियाकलाप है? तो यह है प्राथमिक क्षेत्र का। भारतीय रिजर्व बैंक करेंसी नोट जारी करता है तो नियत न्यूनतम आरक्षण प्रणाली के अंतर्गत। इंदिरा आवास योजना किन लोगों को आवास में सहायता देने वाली योजना है? तो यह है गरीब ग्रामीण को आवास। राष्ट्रीय नवीनीकरण निधि किस प्रायोजन से संबंधित की गई थी? तो ये की गई सामाजिक सुरक्षा से। प्रधानमंत्री वय वंदना योजना के अंतर्गत किस अवधि में आश्वासित आवधिक लाभ दिया जाता है? सही आंसर 10 वर्ष। भारत का राज्य चिन्ह कहाँ से लिया गया है? तो भारत का राज्य चिन्ह सारनाथ के अशोक स्तंभ से लिया गया है।